क्लास 4 बुक का नाम बताइए। राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5 तक एक बुक संचालित है कंप्यूटर जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे। बुक का नाम क्या है? आओ कंप्यूटर सीखे, जिसका अध्याय नंबर कितना है? 3। कौन सा अध्याय है? 3। ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय थोड़ा सा, उसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप लगभग 1 महीना प्लस हो गया आपका क्लास जो आपकी 4 है इसका कोई भी वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले 10 दिन के अंदर कम से कम 1 या 2 पार्ट तो हम कर ही ले। अध्याय नंबर कौन सा है? 3। नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों से बनी होती है। यानी पिछले अध्याय जो अध्याय नंबर 2 था उसके अंदर हमने पढ़ाई की थी कि जो कंप्यूटर मशीन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी होती है। इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के बीच सेतु का कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और इन हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है इनके बीच में जो सेतु यानी पुल का जो ब्रिज का जो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना क्या है? जरूरी यानी कंपलसरी है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि आंकड़ों और निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है? आंकड़े जो आप निर्देश देते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच किसका काम करता है? सेतु का कार्य करता है। ये किसके बीच में सेतु का कार्य करता है? जो हार्डवेयर है। देखो, कंप्यूटर इनडायरेक्ट जो लैपटॉप है बच्चों, मोबाइल है तो हार्डवेयर ही। अब उस हार्डवेयर से आप कैसे कनेक्ट होगे अगर उसके अंदर क्या हो? सॉफ्टवेयर, वो भी किस प्रकार का? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में किसका काम करता है? सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। ये क्या होता है? कंप्यूटर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। इसकी सहायता से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम चलते हैं। अगर आपको जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है इसके अंदर जो इंस्टॉल जो प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो तभी चलेगी बच्चों जब उसके अंदर क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, है ना, आपके परिवार में कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा होगा, तो अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो एंड्रॉयड होगा या iOS होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उठ जाए तो आप उसके अंदर कोई भी, जैसे यूट्यूब है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। रही बात ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं, अर्थात वे किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि लोगों के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? ओपन सोर्स, यानी उसका कोड है वो उपलब्ध है, अर्थात वो किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाए जाते, किसी समूह जो है ना, जो लाभ निरपेक्ष जो संगठन होते हैं उनके द्वारा मिलकर बनाया जाता है। जैसे यूबंतु, लिनक्स, सोलारिस आदि। जबकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं? प्रोप्राइटरी होते हैं, जिसका निर्माण कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं। यानी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसका निर्माण है किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है और उसको आप फ्री के अंदर उपयोग में नहीं कर सकते, वो किसी की संपत्ति होती है और उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ भुगतान करना होता है। जैसे विंडोज़ के कई संस्करण आए हैं, जैसे विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10 है, अभी विंडो 11 चल रहा है। ठीक है,
तो आगे समझ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और उपयोग करता है, उसके बीच में सेतु का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अगर उस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम अगर कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो होते हैं प्राइवेट, है ना, प्रॉपराइट, यानी जिसका कोई मालिक हो, किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी समूह या संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं जो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, विंडोज एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, विंडोज क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित मल्टीटास्किंग, कैसा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो ध्यान रख लो GUI पर आधारित है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आप अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना है या कंप्यूटर से कुछ भी करवाना है तो वो ग्राफिक्स के द्वारा करवाते हैं। इंटरेक्शन किसके द्वारा करते हैं हम, ग्राफिक के द्वारा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब उसके इंटरेक्शन हम किसके द्वारा करते हैं, ग्राफिकल के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। और मल्टीटास्किंग, दूसरा शब्द क्या आता है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक से अधिक काम कर सकता है, या बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर और यूजर के बीच में क्या बात करता है, इंटरफेस का काम करता है। देखो बच्चों, जैसे ये एक कंप्यूटर है जिसको हार्डवेयर कहते हैं, और एक यूजर है, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो यूजर इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। यानी यूजर अगर कंप्यूटर से कुछ भी चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा, और अगर यूजर को कंप्यूटर को कुछ भी भेजना है तो वो भी किसके थ्रू जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाएगा। अब अगला देखो, विंडोज के अंदर क्या होता है, मैप मिल जाते हैं, मेल एंड कैलेंडर मिल जाता है। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐप होती है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आती है, एक तो जैसे विंडोज के अंदर मैप मिल जाते हैं, मेल की सुविधा मिल जाती है, कैलेंडर है, फोटो है, म्यूजिक, टीवी है, वन ड्राइव जैसे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से मिलकर बना होता है। यानी इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होते हैं जो ये कॉमन एप्लीकेशन जो हर किसी के अंदर मिल जाती है। बूटिंग के पश्चात, यानी जब आप कंप्यूटर चालू करते हो बच्चों, जैसे आप CPU का बटन दबाते हो तो एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। बूटिंग के पश्चात जो स्क्रीन प्राप्त होती है, यानी कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, या कंप्यूटर ऑन करने के बाद दिखाई देने वाली जो प्रथम स्क्रीन है उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ध्यान रखिए, बूटिंग के पश्चात जो स्क्रीन प्राप्त होती है या कंप्यूटर ऑन करने के बाद दिखाई देने वाली जो ये प्रथम स्क्रीन है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के ऊपर क्या होगा बच्चों, इस तरह आप देखोगे कुछ आइकन बने होते हैं, ये तो खाली है, यहाँ पर बहुत सारे क्या बने होते हैं, आइकन बने, जो आपको कुछ चित्र, छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन। और जो पीछे का जो एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है सिंगल कलर का, इनको हम कहते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या कहते हैं, बैकग्राउंड। इसके अलावा बच्चों जो आप यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। कौन सा बटन कहते हैं, स्टार्ट बटन। और बात करें अगर आपको ये जो नीचे वाली पट्टी है ना, ये पूरी पट्टी, ये इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। यानी हम जो भी काम करते हैं वो काम पर दिखाई देता है टास्क बार के अंदर। और जो ये स्टार्ट बटन है वो किसके ऊपर होता है, टास्क बार के ऊपर होता है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, यानी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है। तो पहली विशेषता क्या है, टास्क बार। तो बच्चों टास्क बार कौन सी है, नीचे वाली पट्टी। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी जो वर्तमान में चल रहे सभी प्रोग्रामों के आइकन दिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टास्क बार। तो ये बच्चों ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर ये जो पीछे वाली ये पट्टी क्या है, टास्क बार है। ठीक है। अब ये है कि आप
स्कूल जाओ तो आप स्कूल में अपने कंप्यूटर के ले में जाकर जब आप कंप्यूटर चालू करते हो ना, तो जैसे कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं, तो वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो टास्क बार क्या है, स्टार्ट बटन कहाँ पर है, आइकन किसे कहते हैं, बैकग्राउंड किसे कहते हैं, इनका परिचय अवगत करवा दें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अवगत करवा ही देते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा तो आप देख भी लेना। तो नीचे वाली पट्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्ट बटन की। हमने पढ़ा था कि स्टार्ट बटन की जो लेफ्ट साइड है एक बटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन कहते हैं। टास्क बार के सबसे नीचे बाईं ओर यानी लेफ्ट की साइड में एक बटन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं। तो स्टार्ट बटन के अंदर क्या होता है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर हम सभी प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उन सभी की आप क्या देख सकते हो, सूची दिखाई देती है। स्टार्ट बटन पर बच्चों क्या दिखाई देती है, आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी सूची आपको कहाँ पर दिखाई देती है, स्टार्ट बटन के ऊपर दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर उपलब्ध किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ कर सकते हैं। यानी स्टार्ट बटन की सहायता से, क्योंकि स्टार्ट बटन के अंदर आपके कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब काम पर शो होता है स्टार्ट बटन के अंदर, और वहां से आप कोई भी प्रोग्राम को चालू आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट बटन ये होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर टाइम देखिए क्या है, समय और दिनांक का सूचक करता है। ठीक है, जो राइट साइड के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइकन की। क्या, किसकी बात करते हैं, आइकन की। किसी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिकल रूप आइकन कहलाता है। यानी कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसका एक छोटा सा ग्राफिकल चित्र होता है ना, आइकन होता है, चित्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन। किसी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिकल रूप आइकन कहलाता है। ग्राफिकल रूप क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। जैसे फाइल हो सकता है, फोल्डर आइकन होता है, एप्लीकेशन के आइकन होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर तुम कंप्यूटर चालू करते हो, जैसे माई कंप्यूटर होगा या फिर माई पीसी हो गया या दिस पीसी हो, उसके आइकन होते हैं। रिसाइकल बिन जो बाल्टी नुमा आकार का होता है आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आइकन दिखाई देते हैं, जब आप कंप्यूटर चालू करते हो सिंबल दिखाई देते, चित्र दिखाई देते हैं छोटे छोटे, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, आइकन कहते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आपको छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं वो किसी प्रोग्राम के क्या होते हैं, आइकन होते हैं। क्या होते हैं, आइकन, जिसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी से उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी जो हम बात कर रहे थे ना, ये पीछे वाले एरिया की। देखो, आइकन के पीछे का प्रदर्शित भाग क्या कहलाता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, आइकन के जो पीछे जो प्रदर्शित भाग होता है, आइकन के पीछे का प्रदर्शित भाग क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है। निम्नलिखित विधि के द्वारा हम बैकग्राउंड को परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार बैकग्राउंड को बदल भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेस्कटॉप के ऊपर है ना, जहाँ खाली स्थान है, जहाँ खाली स्थान तो कोई किसी भी प्रकार का आइकन नहीं है, डेस्कटॉप पर आपको माउस से क्या कैसा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दीजिए। पहला स्टेप क्या है, डेस्कटॉप के अंदर जो खाली स्थान है वहाँ जाकर आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर एक क्या होगा, पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। क्या ओपन होगा, एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा, यानी एक लिस्ट खुलेगी राइट साइड की तरफ। लिस्ट में प्रदर्शित लिस्ट में से प्रॉपर्टीज, या तो आपको वहाँ पर नाम प्रॉपर्टीज मिलेगा या पर्सनलाइज नाम का एक विकल्प मिलेगा, जैसे इस प्रकार का। पर विकल्प पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, या तो प्रॉपर्टीज मिलेगा या पर्सनलाइज नाम का एक विकल्प मिलेगा, उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। तो उस डायलॉग बॉक्स में आपको किस पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर क्या करना है, क्लिक करना है। और आप बैकग्राउंड फाइल चुन सकते हैं, यानी कोई भी फोटो चुन सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। लास्ट अपने शट डाउन, यानी कंप्यूटर को शट डाउन क्या होता है, रीस्टार्ट क्या होता है और स्लीप क्या होता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो और किस पर क्लिक करते हो, पावर बटन पे, तो आपको ये तीन नाम दिखाई देते हैं, शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप।
तो हम देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है शट डाउन। देखो, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए शट डाउन का उपयोग किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको कंप्यूटर को बंद करना है तो सीधे पावर ऑफ नहीं करनी है, आपको किस पर क्लिक करना है, शट डाउन। किस बटन पर क्लिक करना है, शट डाउन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। अगला है रीस्टार्ट। कंप्यूटर को बंद कर उसे फिर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीस्टार्ट कहलाती है। यानी कई बार कंप्यूटर स्लो हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, तो हमें बंद करके वापस चालू करना होता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीस्टार्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, रीस्टार्ट। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कंप्यूटर एक बार बंद हो जाता है और आपको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पुनः चालू भी हो जाता है। अगला है स्लीप। कंप्यूटर में स्लीप मोड पावर सेविंग का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो स्लीप मोड है वो किसका काम करता है, पावर सेविंग, यानी पावर कंजक्शन को क्या करता है, कम करता है। कब कम करता है, अगर हम अपने कंप्यूटर में से कोई काम कर रहे हैं और उसी दौरान हमें कोई छोटा सा ब्रेक लेना, यानी आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आपको कंप्यूटर कहीं थोड़ा सा बाहर 4 या 5 मिनट का क्या लेना, ब्रेक लेना। आप कुछ बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं या छोटा सा कोई काम आ गया यानी ब्रेक लेना है, तो हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ समय के लिए कंप्यूटर को बंद करना है तो आप शट डाउन मत कीजिए, उसको क्या कर दें, पावर एंड स्लीप मोड के अंदर क्लिक कर दिए। स्लीप मोड में होगा क्या कि आपकी जो कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन है, जो जरूरी फंक्शन है, उतनी ही पावर कंजक्शन करेगा, से सभी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे पावर की क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों गलत है, ठीक है, इसको मत देखना एक बार। ये क्या पिछले पार्ट के थे ना, तो वो यहाँ रह गए, कोई बात नहीं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। विंडो तो हम पढ़ लिया था, अब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम और पढ़ेंगे जिसका नाम है उबंतु। क्या नाम है, उबंतु, उबंतु। ठीक है, उबंतु का सही उच्चारण क्या, देखो, उबंतु, उबंतु। ठीक है, अगर कई बार मेरा उच्चारण सही नहीं हो तो आप देख लेना, इसका सही उच्चारण क्या है, उबंतु, उबंतु। ठीक है, डेबियन लिनक्स पर आधारित ये एक मुक्त यानी फ्री के अंदर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। बच्चों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी उबंतु है वो डेबियन लिनक्स पर आधारित एक मुक्त यानी फ्री के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था बच्चों, 2004 का। उबंतु को सबसे पहली बार लॉन्च कब किया गया, 2004 में रिलीज किया गया था। मार्क शटलवर्थ और डेबियन के डेवलपर के द्वारा कैनोनिकल की स्थापना की गई। तो इसका जो मार्क शटलवर्थ और डेबियन के डेवलपर थे, उनके द्वारा कैनोनिकल की स्थापना की गई थी। यानी एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था, कैनोनिकल की स्थापना की गई। इसके बाद उबंतु प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इस संगठन के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था, उबंतु। कैनोनिकल ने ओएस का अपना पहला आधिकारिक संस्करण उबंतु 4.10 अक्टूबर 2004 में जारी किया। उबंतु शब्द दक्षिणी अफ्रीका के जो गुनी है, दक्षिण अफ्रीका के गुनी भाषाएं हैं वहां से लिया गया है, जिसका अनुवाद होता है दूसरों के लिए मानवता। ठीक है, तो उबंतु है वो कौन सी भाषा, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम क्या है, गुनी भाषा का शब्द है और जिसका अनुवाद क्या होता है, दूसरों के लिए मानवता। तो ध्यान इसमें क्या, एक तो है आपको ध्यान रखना उबंतु, थोड़ा सा उच्चारण ध्यान रखना, उबंतु आदत पड़ी हुई है तो इसका नाम है उबंटू। ठीक है, डेबियन लिनक्स पर आधारित, यानी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आधारित एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसको पहली बार रिलीज कब किया गया था, तो ये ध्यान रखना आपको 10 अक्टूबर 2004 को किया गया था। और ये सब दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है गुनी, वहाँ से लिया गया है
और जिसका मतलब होता है दूसरों के लिए। और इसके जो बनाने में के अंदर जो कैनोनिकल संस्था थी जिसके अंदर मार्क शटलवर्थ और जो डेबियन थे ना, डेबियन लिनक्स के डेवलपर जिसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उनके डेवलपर ने साथ में मिलकर किया था। उबंटू के कुछ लाभ, उबंटू के कुछ प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं। देखो पहला तो ये ओपन उबंटू है वो कैसा है, मुक्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका कोड उपलब्ध है और कोई भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। उबंटू सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी खासियत ये कैसा है, सुरक्षित एनवायरनमेंट आपको उपलब्ध करवाता है। उबंटू बिना इंस्टॉल किए भी चलाया जा सकता है, ठीक है, यानी उबंटू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना इंस्टॉल करके भी अपने कंप्यूटर के अंदर आसानी से चला सकते हैं। उबंटू विंडो टाइलिंग का समर्थन करता है, यानी उबंटू अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अंदर है तो फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका समर्थन अर्थात एक साथ कई टैब खोलकर उन पर कार्य किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हो सकता है ये मल्टीटास्किंग होगा शायद तक, ठीक है। उबंटू विंडो मल्टीटास्किंग का क्या करता है, समर्थन करता है, अर्थात एक साथ कई टैब खोलकर आप आसानी से काम कर सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के लिए ये सुगम और सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। इनके लिए न्यूनतम हार्डवेयर विन्यास की आवश्यकता होती है और इसके अंदर जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होता है ये बहुत ही कम होती है अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में। अब बात करते हैं, नीचे आपको उबंटू के स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो ये उबंटू की क्या है, स्क्रीन है। अगर आप चालू करते हो तो स्क्रीन इस प्रकार की दिखाई देती है। जो ऊपर ये पट्टी दिखाई दे रही है उसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसको हम क्या करें, फाइल मैनेजर। किसका ऑप्शन मिलेगा, फाइल मैनेजर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के आइकन मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्टार्ट बटन, यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस बार। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ये जो पट्टी दिखे जिसको एड्रेस बार कहते हैं, जिसके द्वारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक्शन बटन जिसमें क्लोज, मिनिमाइज और रीस्टार्ट है। और इसके अलावा आपको कुछ आइकन बाय डिफॉल्ट बने होते जैसे डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, डेस्कटॉप है, टेम्पलेट है, ये कुछ फोल्डर और फाइल फोल्डर आपको पहले से मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर क्विक सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई है, ठीक है ना, नाइट मोड है, डार्क मोड है, ब्लूटूथ है, नाइट लाइट है, एयरपोर्ट मोड है, बहुत सारे मोड आपको आसानी से मिल जाए। इसमें आप साधारण सेटिंग को देख सकते हैं जैसे वाईफाई है, आवाज़ है, ब्लूटूथ है, नाइट लाइट है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। अब याद रखने बिंदु हमें अब क्या क्या याद रखना है। एक तो याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच किसका काम करता है बच्चों, सेतु का काम करता है। किसका काम करता है, सेतु का काम करता है। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्र उसको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो भी आपको चित्र दिखाई देते हैं बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। जो उबंटू है ये एक मुक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो उबंटू है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मुक्त है, यानी फ्री के अंदर उपलब्ध है। ओपन सोर्स का मतलब है उसका कोड सार्वजनिक है, कोई भी उसके अंदर अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है उनको हल करेंगे।